श्रीनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय सवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत अवधूतोपाख्यान के प्रकरण में 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसके पश्चात 9वां अध्याय और इस आख्यान का यह अंतिम अध्याय। 7वें में 8 गुरुओं का उल्लेख है, 8वें में 9 गुरुओं का और उसमें 7 गुरुओं का, और देह को भी अलग से गुरु मानने से 8 गुरु। श्रीधर स्वामी कहते हैं 9वें कुर्रादिभ्यो देहतश्चोपशिक्षितम् श्रुत्वा यदुक्कृतार्थो भूदिति कृष्णेन वर्णितम्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस अग्रिम 9वें अध्याय में कुरर आदि पक्षियों से और अंत में देह से क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, इसका निरूपण किया गया है। दत्तात्रेय भगवान के इस निरूपण को सुन करके महाराज यदु कृतार्थ हो गए। देखिए, श्रुत्वा यदु कृतार्थो भूत्, कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए। कितनी बड़ी बात है। बुद्धि का उपाश्रय लेने का जो यह विवेचन है, कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है कि इसको सुनते सुनते बुद्धि तन्मय हो गई, तभी तो कृतार्थता आएगी। तो सत्वा यदि कृतार्थो भूत इति कृष्णेन वर्णितम्। यह बात इस प्रवचन को सुन करके हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज महाराज यदु कृतार्थ हो गए, भगवान ने यह वर्णन किया, उद्धव जी को सुनाया। इसलिए देखिए, परम श्रेय प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का जो पुरुषार्थ रूप विचार चिंतन है, जीवन की संभाल है, इसमें प्रथम अध्याय में आज भौतिक गुरुओं की प्रधानता है, दूसरे में आज दैविक और तृतीय में आध्यात्मिक। 3 कोटि के गुरुओं का आश्रय बुद्धि के द्वारा बताया गया। अब मूल में कहते हैं ब्राह्मण वाच। देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत् प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यः किंचनः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि राजन देखो, मनुष्यों को यद्यत् प्रियतमं तस्य परिग्रहो हि दुःखाय भवति।
मनुष्यों को जो जो चीजें सबसे अच्छी लगती हैं उनको इकट्ठा करता जाता है, समझता करके मैंने एकत्रीकरण ढेर लगा देना चाहता है। कहते हैं कि यही दुख के लिए है, सारा परिग्रह दुख रूप है। इसलिए देखिए पंच यमों में अपरिग्रह की स्थापना की गई। अहिंसा सत्य आदि के बीच में ब्रह्मचर्य, ऐसे ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, अपरिग्रह यमा। और देखिए इसमें एक भी अगर गड़बड़ाता है तो पांचों गड़बड़ा जाते हैं। नाश में निरूपण किया गया कि अहिंसा तब सुरक्षित होगी जब सत्य रहेगा, आगे के सिद्ध रहेंगे तब अहिंसा परम लक्ष्य है, अंतिम उपलब्धि। तो चार के सिद्ध होने के बाद सिद्ध होगा तो बहुत विस्तृत विवेचन हो जाएगा, बहुत मनोवैज्ञानिक। तो इस प्रकार से अपरिग्रह का कहते हैं कि जो जो मनुष्य अतिशय प्रिय मान करके इकट्ठा करता जाता है वही दुख के लिए होता है। और कहते हैं जब अपरिग्रह सिद्ध कर लेता है कोई तो अनंतम सुख माप्नोति, तो अनंत सुख प्राप्त कर लेता है। वह सुख फिर कभी कम नहीं होता, अंत माने समाप्त हो जाए, अनंत माने कभी अंत ही न हो। तब विद्वान यह स्वकिंचन, भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं यह तु अकिंचन तद विद्वान, माने तद विद्वान का मतलब है इस रहस्य को सार को जो जानने वाला है। कौन सा सार? कि सारे परिग्रह दुख रूप हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। यह जानने वाला एक विद्वान कहा जाएगा, नहीं तो केवल बातचीत करता है कुछ नहीं। भाषा विवेक विवेक है वो विद्वान हुआ। तो कहते हैं ऐसा विद्वान कैसा होता है? आकिंचन, जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, किसी वस्तु को अपने पास नहीं रखना चाहता, अपने नहीं मानता। ये ठीक है। कुरराज शिक्षिता माह, कुरर नाम के पक्षी से क्या शिक्षा ली? यह भगवान दत्तात्रेय जी कह रहे हैं। परिग्रहो हेति यद्यत् प्रियतमम, जिसको जिसको हम बहुत अधिक प्रिय मानते हैं, तस्य तस्य परिग्रह, उसका परिग्रह माने संग्रह, इकट्ठा करना, है ना। तद विद्वान परिग्रहो दुखम इति विद्वान सन, अरे परिग्रह दुख रूप ही है, ऐसा जो जानने वाला है वही विद्वान माना जाएगा, नहीं तो विद्वान नहीं। यस्तु किंचन त्यक्त परिग्रहो न तो दरिद्र, जो अकिंचन है, अकिंचन माने कोई वस्तु अपनी नहीं मानता, संग्रह नहीं करता, है ना। इसका अर्थ दरिद्र होना नहीं है। दरिद्र होने का तो मतलब यह है कि वो तो त्रसित रहता है कि आए मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है ना। किंतु अकिंचन जो है वो किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं करता, दरिद्र तो इच्छा करता है। इसलिए अकिंचन की विशेष व्याख्या सीधा स्वामी ने की। अच्छा, ये शिक्षा कहाँ से ली? तो कहते हैं सामिषम कुरवम जघ्नुर बलिनु ये निरामिषा,
तदानुषम परित्यज्य सा सुखम समविन्दतो। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन देखो, एक कुरल पक्षी था, वह मांस का टुकड़ा अपने मुंह में लिए जला जा रहा था। उसको देख करके दूसरे बलवान दूसरे कुरल पक्षी दौड़ पड़े। उनके मुंह में मांस नहीं था, वो इसे छीन के खा लेना चाहते थे, है ना। दौड़ पड़े, उस पर प्रहार करने लगे। तदानुषम परित्यज्यो सा सुखम समविन्दतो। चोटों से प्रहार करने लगे। अंततः गत्वा जब उसने उसको निगल दिया, छोड़ दिया चोट से, तो सब भाग गए, उसी मांस के टुकड़े की ओर चले गए, वो स्वस्थ हो गए। ये शिक्षा ली। तदा सानुषम माने संग्रह करोगे तो दूसरे लोभी लालची तृष्णा वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, चोरी करेंगे, लूट घसोट करेंगे। छांदोग्य में एक प्रसंग आया है, महाराज अश्वपति, उनके यहाँ 6 ऋषि जब पहुंचे तो उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और उनको रत्न सोना ये सब देने लगे। मना किया, नहीं, हम ये लेने नहीं आए। तो महाराज ने सोचा कि मना क्यों कर रहे हैं, कहीं मेरा धान्य दूषित है इसलिए मना कर रहे हैं क्या। तो उन्हें शपथ पूर्वक, उनकी बड़ी इच्छा थी कि ये दान स्वीकार कर ले लें, धर्म होगा, पुण्य होगा। ये नहीं ले रहे हैं कि राजधान दूषित है, यह समझ करके नहीं ले रहे, तो वहां शपथ पूर्व शपथ प्रमाणित करते कि हे ब्रह्मन, मेरे राज्य में कोई अधार्मिक व्यक्ति एक भी नहीं, जो यज्ञ न करने वाला हो, वेद पढ़ा हुआ न हो, सदाचार का पालन करने वाला न हो, दान करने वाला न हो, परोपकारी न हो, बड़े बड़े वर्णन की। इसलिए कोई मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, उचक्के नहीं, शयनी कोई स्त्री नहीं और कोई दुराचारी पुरुष नहीं। फिर आप क्यों नहीं लेते? ये तो देखिए, शासन व्यवस्था यह थी, वैदिक परंपरा के संविधान के अनुसार की जो शासन व्यवस्था थी, तब समाज सुखी होता है। किंतु ऋषियों ने तो कहा कि नहीं महाराज, ये हम जानते हैं और आपका धान्य जो है ना, उपेक्षा के योग्य नहीं है, किंतु इस समय हम आपसे एक विद्या प्राप्त करने आए हैं। तब उनको संतोष हुआ। ये प्रसंग है। तो इसलिए परिग्रहशीलता जो है सामाजिक असंतुलन का कारण बनती है। आज जो चारों ओर काला धन, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसी का परिणाम है, कुशासन का परिणाम है। शासन नाम की वस्तु ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ श्रृंखलता का प्रचार। फिर कहते हैं न मे मानावमानवुष्टः न चिंता देहपुत्रिणाम आत्मक्रीडा आत्मरतिर्विचरा भी बालवत। आध्यात्मिक शिक्षा है, अपने भीतर का क्या सुधार करना है। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि देखो, मुझमें न मुझे मान की आकांक्षा है, न इच्छा है, न अपमान का अनुभव है। मान अपमान दोनों ही नहीं, दिखते ही नहीं कि मान हुआ कि अपमान हुआ। न चिंता देह पुत्रिणाम, और जो घर वाले हैं, देह वाले, पुत्र परिवार वाले, उनको जो चिंताएं होती है नाना प्रकार की, कभी कोई समस्या कभी कोई समस्या, वो भी मुझे कुछ नहीं है। अच्छा, कहते आत्मक्रीड आत्मरतिर विचरा भी बालवत। आत्मक्रीड माने आत्मनैव क्रीडा यस्य,
कभी खेलने का मन होता है तो आत्मा से ही मेरा खेल होता है ना। रति प्रीति करने की इच्छा होती तो आत्मा में ही रति प्रीति करता हूँ। बस विचरामि बालवत, बालक की तरह से, अबोध बालक की तरह से मैं भूमंडल पर विचरण किया करता हूँ। ठीक है। अर्भक शिक्षा में, अर्भक माने अत्यंत शिशु बालक की शिक्षा। नेति गेह पुत्रिणाम सर्वताम वा भगवत चिंता साच में नास्ति। घर वाले, पुत्र परिवार वाले, इनको जो चिंता होती है वह चिंता मुझको नहीं है। रही बात मन लगाने का ढंग क्या है, आत्मनैव क्रीड़ा यश, मेरी क्रीड़ा अपने से ही हुआ करती है। आत्मनि रति प्रीति यश सा, आत्मा में ही रति प्रीति है। क्योंकि रति तो कहीं हो नहीं चाहिए तो मन ही नहीं लगेगा। साय काफी नारामत मूल कारण के लिए आया है ना। सा द्वितीय में छत जाया ने से आप, इसलिए रति का आश्रय चाहिए। तो आत्मा ही रति प्रीति का आश्रय है। फिर कहते हैं द्वादेव चिंतया मुक्तौ परमानंद आप्लुतौ, यो विमुग्धो जतो बालो यो गुणेभ्यः परम गतः। अब कोई प्रश्न करे कि भगवान दत्तात्रेय जी ने, है ना, निश्चिंतता और आत्मानंद का दृष्टांत दिया बालक के साथ में, कोई समझदार के साथ क्यों नहीं दिया? तो क्या कहते हैं? कहते हैं देखो, द्वादेव चिंतया मुक्तौ, संसार में केवल दो प्रकार के प्राणी ही चिंता से मुक्त रहा करते हैं। और केवल चिंता से मुक्त ही नहीं, परमानंद आप्लुत, परमानंद से डूबे रहते। चिंता रहित होकर के खाली रहेंगे तो भी ठीक नहीं। परमानंद आप्लुत कौन कौन? यो विमुग्धो जदो बालो यो गुणेभ्यः परम गतः। जो विमुग्ध माने आज्ञ, कुछ जानता ही नहीं, और जड माने है निष्क्रिय निरुद्यमी। बालक न कुछ जानता है न कोई उद्यम होता है। एक तो वह, और दूसरा कौन? यो गुणेभ्यः परम गतः, जो प्रकृति के गुण साम्राज्य से परे परमेश्वर को प्राप्त हो गया है। गुणातीत होकर के जो परमेश्वर को प्राप्त हो गया है। ये दो ही पूरी तरह से निश्चिंत होते हैं और परमानंद से आप्लुत हुआ करते हैं। ठीक है। ननु आद्य सौराध्य किम सादृश्यम। कोई प्रश्न करने लगा कि बालक तो बिल्कुल अज्ञानी है और आप तो सर्वज्ञ हैं, तो आपने सादृश्य, आपने उपमा जो है बालक से दी, तो सादृश्य क्या है? सादृश्य के बिना तो उपमा होती नहीं है। कहते हैं नैश्चिंत्यम परम सुखम। निश्चिंतता और परम सुख ये दो प्रकार के सादृश्य हैं। ये दो चीजें हैं उस बालक में या तत्वज्ञ पुरुष। द्वारिति विमुग्धो अज्ञा, विमुग्ध माने अज्ञ, है ना। और दूसरा है जब विशेषण जड़ माने अनुद्यम, जड़ पड़ा हुआ है इस पत्थर की तरह से, कोई उद्यम नहीं, कुछ नहीं करना। एवं भूतो यो बालो, ऐसा जो बालक है, यस्य प्रगति परम ईश्वरम प्राप्त, और जो प्रगति से परे भगवान को प्राप्त हो गया है, तब दो वे दोनों ही निश्चिंत और परमानंद से परिपूर्ण होते हैं। फिर कहते हैं क्वचित कुमारी त्वात्मानं प्राणान् गृहमागतान् स्वयं तान् हयामासो क्वापि यातेषु बन्धुषु। आप देखिए
आगे जो है कुमारी कन्या से क्या शिक्षा प्राप्त हुई उसको बताने जा रहे। कहते हैं कभी किसी समय की बात है, कुमारी उसको दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आए हुए थे लोग। बनानाम गृहमागतान, दर्शन करने के लिए कन्या को देख करके पसंद करके तब विवाह कर लेंगे। स्वयं तानर्हयामासो क्वापियातेषु बंधुषु। अब वह बेचारी उस दिन अकेली थी। आने वालों ने बताया कि हम इस प्रयोजन से आए हैं, तो उनका स्वागत सम्मान करने लगी, क्योंकि घर के पिता आदि बंधुजन किसी काम से बाहर गए हुए थे अकस्मात। ठीक है। कुमारिया शिक्षितम वक्तुम आख्यायिका माह। कुमारी से क्या शिक्षा प्राप्त हुई, इसके लिए आख्यायिका माने घटनाक्रम बताया। क्वचित इत्यादि नाम वर्णानाम स्वर्णाय आगतान। कन्या को विवाह के लिए वर्ण करने के लिए आए हुए थे। बंधुषु पित्रादिषु, और बंधु बांधव पिता आदि किसी कार्य विशेष से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनका स्वागत सत्कार कन्या को ही करना था। इसलिए उसने क्या किया, तेषाम व्यवहारार्थम शालीन रहस्य पार्थिव अवघ्नन्त्या प्रकोष्ठस्था चक्रु शंखा स्वनम महत्। उनको भोजन कराने के लिए पीछे एकांत में चावल तैयार करने के लिए धान कूटने लगी, है ना। तो उसके हाथ की कलाई में जो शंख की चूड़ियां थी, उनसे आवाज होने लगी, आवाज करने लगी। शंखा शंख पड़या, शंख के कंकण थे चूड़ी के रूप में। महाजथा भय तथा स्वनम चक्रु, बड़ी जोर जोर की आज खनखनाहट होने लगी उनसे। शंख में आवाज होती भी ज्यादा है। सातजुगुप्सितम मत्वा महती वेदिता तथा बभंजैकैकशः शंखान जोदो पाण्यो रसे सयत्। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि वह कन्या बुद्धिमती थी। महती माने बुद्धिमती। तज्जुगुप्सितम मत्वा, इससे उसको बड़ी लज्जा आई कि इससे उन लोगों को पता चल जाए कि कह रहे ये सब दरिद्र ही है। बताओ चावल ही नहीं है घर में, कूटना पड़ रहा है, तो लज्जित हुई। इसलिए उसने आवाज को बंद करने के लिए शंख के उन बलयों को एक एक करके तोड़ दिया, दो दो रहने दिया। एक ऐसा शंखान बभंज, एक एक करके तोड़ती गई, दो दो रहने दिया। दो दो पानियों अशेषयत। सा महती बुद्धिमती, वो बड़ी बुद्धिमान थी कन्या। तत्सर्वम शाल्यवहननम, तो उस धान को कूटना, चावल तैयार करना, इससे उसको लज्जा आई। जुगुप्सितम दरिद्रता द्योतकम, दरिद्रता का द्योतक लग रहा था कि एक टाइम के लिए चावल भी नहीं है घर में। एक क्रमेण एकम एकम बभंज, एक एक को अलग कर दिया। स्वकरात अपसारितवती, बभंज का अर्थ अपने हाथ से अलग करके कहीं रख दिया। किंतु फिर क्या हुआ, उभयोरप्यभूत घोषो भगवन्त्यास्म शंखयो तत्राप्येकम निर्भिदत् एकस्मान्ना भवध्वनि। किंतु दो दो शंख रह जाने पर फिर उनमें ध्वनि होने लगी, जो कूटना शुरू किया। तब उसको फिर लज्जा आई। तत्राप्येकम निर्भिदत्, उसने फिर एक एक करके और तोड़ दिया। एकस्मान्ना भवध्वनि, अब एक एक चूड़ी रह जाने से अब ध्वनि नहीं हुई। निर्भिदत् माने पृथक कृतवती। अच्छा, अब दत्तात्रेय भगवान कहते हैं अन्य शिक्षमिमं तस्या उपदेश मरिंदम।
लोकानां चरण नेतान लोक तत्व विविक्षया, है ना। मैं लोकों में भ्रमण करते हुए लोक तत्व का निरीक्षण कर रहा था जानने के लिए। तो जब मैंने उसको इस प्रकार से देखा तो मैंने यह शिक्षा ग्रहण की। ठीक है। नन कुमार्यास्तव च कथम संगति, कोई प्रश्न करे कि कुमारी के साथ आपकी संगति कैसे, कहाँ आपने देख लिया? तो कहा कि मैं लोक भ्रमण के प्रसंग में इधर उधर घूम रहा था, संसार के प्राणियों की स्थिति का अवलोकन करने के लिए, तब मुझे यह मालूम पड़ा। क्या शिक्षा ली? वासे बहूनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि, एक एव चरेत तस्मात् कुमार्या इव कंका। बहुतों के बीच में निवास होगा तो कलह झगड़ा होगा, और दो रहेंगे तो भी वार्ता तो होगी ही। इसलिए एक एव चरेत तस्मात् कुमार्या इव कंकण, इसलिए कुमारी के कंकण के समान अकेला ही तत्वज्ञ पुरुष को विचरण करना चाहिए, यति को विचरण करना चाहिए। ये शिक्षा है। बासः इति प्रथमांत पाठे कलह हेतु, कहीं कहीं बासे की जगह बासा है, तो बासा प्रथमांत होने से कलह, बासः कलह माने कलह हेतु, ये अन्य हो जाएगा। वार्ता गोष्ठी हेतु भवेद इत्यर्थ, और दो व्यक्ति रहेंगे तो वार्ता का अवसर मिल जाएगा, बातचीत करने लगेंगे, अपने अनुभव में सुनाने लगेंगे। इसलिए एक एव चरेत तस्मात्, इसलिए साधक यति को अकेला विचरण करना चाहिए। मन एकत्र संयुज्यात् जित श्वासो जितासनः, वैराग्याभ्यास योगेन ध्रियमाण मतंद्रितः। अब आगे चित्र की एकाग्रता की शिक्षा बाण बनाने वाले कारीगर से जो भगवान दत्तात्रेय जी ने प्राप्त किया है उसका निरूपण करते हैं। क्या कहते हैं? देखो, मन एकत्र संयुज्यात् जित श्वासो जितासनः। अष्टांग योग के अनुसार पहले आसन पर विजय, यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार के बाद फिर मन का एकत्र युक्त कर देना, ध्यान। तो कहते हैं कि मन एकत्र कैसे हो जाएगा? मन में तो अनेक प्रकार की वासनाएं भरी हुई है, रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है। तो कहते हैं उसको पहले तैयार करो। वैराग्याभ्यास योगेन, वैराग्य और अभ्यास दो साधन है। वैराग्य के द्वारा मन की वासनाओं को नील कर दो, और अभ्यास के द्वारा उसके विक्षेप को खत्म करो। अभ्यास वैराग्याभ्याम का निरोधा योग दर्शन का सूत्र है ना। इन दो साधनों के द्वारा आसन पर विजय पाकर के, प्राणायाम के द्वारा प्रत्याहार करके, तब मन को एकत्र किसी एक लक्ष्य में स्थापित करना चाहिए। अचंद्रता माने प्रमाद रहित होकर के, निरालस्य होकर के, ये करना ही चाहिए। क्या देखिए, ये साधन इसलिए यहाँ बता रहे हैं, पीछे जो सुख बताया गया है बालक का और तत्वज्ञ पुरुष का, उस आत्मरति, आत्मकीड आत्मरति कैसे आवे? व्यक्ति अकेले बैठे उगने लगता है, चलो कहीं घूमा, तो उसके लिए साधन, उसके अनंतर साधन बताया जा रहा है कि नहीं, मन को एक लक्ष्य में स्थापित करना चाहिए, है ना। वैराग्य अभ्यास के द्वारा, आसन प्राणायाम के द्वारा, ध्रियमाणम अतंद्रितः, एक लक्ष्य पर निरालस्य होकर के, प्रमाद रहित होकर के स्थापित करना चाहिए। तो कहते हैं कि इससे क्या होगा?
और कैसे होगा? पहले टीका, चित्त एकाग्रता द्वैता स्फूर्ति लक्षण समाधि हेतु है ना। चित्त की एकाग्रता का लक्षण क्या है? द्वैत की स्फूर्ति बंद हो जाए, अस्फूर्ति। द्वैत की स्फूर्ति ही न हो, नहीं तो आत्मरति कहां से आएगी? द्वैत की स्फूर्ति होना बंद हो जाए। ये कब होगा? जब चित्त पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा, है ना। यही लक्षण वाली समाधि है ना। उस समाधि का हेतु है चित्त की एकाग्रता। वह कैसे हो? तो इसकी शिक्षा सरकारात शिक्षिता मित्या, बाण बनाने वाला एक कोई कारीगर था, उससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की, चित्त की एकाग्रता वाली, है ना। तत्वोपाय उसी संबंध में उपाय बता रहे हैं। जित आसन जय श्वास जय, आसन पर विजय मिलने पर श्वास पर विजय हो, प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा। और तस्य च जय श्वासाधीनम मनो निश्चलम भवति, और प्राणायाम पर विजय पा जाने से मन श्वास के अधीन होता है, तो मन भी निश्चल हो जाएगा। ननु क्षणम निश्चलम सदपि मनो विषय वासनया यदि विक्षिप्तेत। कोई प्रश्न करने लगा कि अच्छा ये बताओ, मन एक क्षण के लिए निश्चल भी हो जाए तो भी फिर विषय वासना का ध्यान करके फिर विक्षिप्त हो जाएगा। सुषुप्ता में सर्वथा लिए तवा विक्षेप अथवा सुषुप्ति तमोगुणी अवस्था में सर्वथा लीन हो जाएगा, है ना। एकाग्रता कहाँ रहेगी? तदा किम तत्प्राह, तो ऐसी स्थिति में चित्त को एकाग्र करके क्या कर लोगे? कैसे कर लोगे? एकाग्र नहीं होगा, विक्षिप्त हो जाएगा या तो लीन हो जाएगा। अब ये दोनों अवस्थाएं तमोगुणी रजोगुणी है। इस पर कहते हैं कि नहीं, वैराग्य थी, वैराग्य अविक्षिप्त माम, वैराग्य के द्वारा चित्त विक्षिप्त नहीं होगा, क्योंकि वैराग्य के द्वारा सारे संसार के विषयों को निस्सार जान लिया गया, कुछ नहीं है, इसलिए चित्त विक्षिप्त नहीं होगा। और दूसरा अभ्यास, अभ्यास योगेन लक्ष्य गृह्यमाणम, अभ्यास योग के द्वारा लक्ष्य में वह स्थापित कर लिया जाएगा, स्थिरी क्रियमाणम स्थिर कर लिया जाएगा, तब बात बन जाएगी, समाधि सिद्ध हो जाएगी। फिर कहते हैं यस्मिन् मनो लब्ध पदम यदेतत् शनैः शनैः मुञ्चति कर्म रेणून् सत्वेन वृद्धेन रजस्तमश्चो विधूय निर्वाणमुपैत्य निंधनम। भगवान अवधूत कहते हैं कि देखो, यस्मिन् मनो लब्ध पदम यदेतत्, देखो है ना, यह जो मन है अभ्यास आदि के द्वारा जब किसी एक लक्ष्य में स्थित हो जाएगा, साधना सफल हो जाएगी, तो उसे क्या होगा लाभ? तब कहते हैं शनैः शनैः मुञ्चति कर्म रेणून्, कर्म के जो रेणु है धूली, धूली कण, उनको धीरे धीरे छोड़ देगा, चित्त उनको अपने आप छोड़ देगा। और यह कब होगा? सत्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च, जब सतोगुण की वृद्धि होगी, तो सतोगुण की वृद्धि होने से रज और तम ये धुल जाएंगे। आगे इसको स्पष्ट भगवान अपने उपदेश में बताएंगे। तीनों गुणों में सात्विकता का सेवन ही सबसे महान साधन बताया गया, आगे आएगा। उससे क्या होगा? रजोगुण जो है चित्त को विक्षिप्त करता है, और तमोगुण जो है मूढ़ बना करके लीन कर देता है।
ये दोनों दो समाप्त हो जाएंगे, धुल जाएंगे। रजोगुण का प्रभाव भी नहीं रहेगा, तमोगुण का भी, तो इसलिए विक्षेप भी नहीं आएगा, लय भी नहीं आएगा। रजस्तमस्य विभू निर्वाणम उपैत्य निंधनम, तब वह सत्य की वृद्धि के द्वारा क्रमशः वह चित्त निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। माने सत्य शुद्ध होता होता परम विशुद्ध हो जाएगा। विशुद्ध सत्य ही निर्वाण की दशा, जहाँ तीनों गुण नहीं रहते। निर्वाण उपैत्य निंधनम, दृष्टांत देते हैं कैसे, जो कहते हैं कि जैसे ईंधन पूरा जल जाने के बाद आग बुझ जाती है, अग्नि की ज्वाला खत्म, निर्वाण हो गया, शांत हो गई अग्नि। तो चित्त जो है उसी प्रकार से तीनों गुण रूपी ईंधन के समाप्त हो जाने से निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अब चित्त जब रहा ही नहीं, तो इसलिए जो है आत्मरति ही रह जाएगी, आत्मक्रीड़ा ही रह जाएगी, फिर मन न लगने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, एकत्रित कुत्र तबाह, कहते एकत्र जो आपने कहा है तो एकत्र कहाँ पर, कहते हैं यस्मिन्निति, यल्लय विक्षेपात्मकम मनः एतत् यस्मिन् परमानंद रूपे भगवती। लय विक्षेपात्मक जो मन है, जब यह परमानंद स्वरूप भगवान में स्थापित हो जाएगा, लब्धास्पदम हो जाएगा, तो क्या होगा? सत्कर्म रेणून कर्म वासना मुंचती, तो कर्म की रेणु माने धूलि के कर्म, माने वासनाएं ही धूलि के कर्म है, उनको त्याग देता है, उनसे अलग हो जाता है। नम कर्म वासना त्यागे की सुषुप्ति बल्लयो दुर्वारा, कहते कर्म वासनाओं का त्याग होने पर सुषुप्ति की तरह से लय हो जाएगा, कुछ रहा ही नहीं, बोध कहाँ रहेगा? कहते नहीं, क्यों नहीं? तो सत्वेन है ना, वृद्धेन उपसमात्मकेन, उपसमात्मक जो सत्व है उसकी जब वृद्धि होती चली जाएगी, रजस्तमसो अभावे, रजोगुण तमोगुण का अभाव हो जाएगा, तमोगुण के होने से सृष्टि आती है, लय आता है, उसका भी अभाव हो जाता है, लय भी नहीं आएगा। रजोगुण का अभाव से विक्षेप नहीं आएगा, तमोगुण का अभाव होने से लय नहीं आएगा। विक्षेप लयाभावात निर्वाणम, तब यह चित्त निर्वाण हो जाएगा। निर्वाण किम आवृत्तिकम, योगस्थित वृत्ति निरोधा, योग की परिभाषा है, चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह से निरोध, अवृत्तिक चित्त रह जाए, यही निर्वाण है चित्त का। ध्येयाकारेण अवस्थानम उपैति, ध्येयाकार, ध्येय भगवान परमानंद स्वरूप परमात्मा, उनके आकार में ही डूब जाएगा, है ना। अवस्थानम उपैति, कुतः कैसे? कहते अनिंधनम, जैसे ईंधन के बिना अग्नि शांत हो जाती है। ईंधनम, यहाँ पर ईंधन क्या है चित्त के लिए? गुणा, सत्रजतम, प्रगति के गुण, यही ईंधन है, यही जलती रहते हैं, चित्त को जलाए रखते हैं, उद्दीप्त किए रहते हैं। तत्कार्यम च तद्रहितम, गुण और गुणों के कार्य, वही विक्षेप और लय, इससे रहित हो जाएगा। तदुत्तम योग शास्त्र, यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। मनसो वृत्ति शून्यस्यो ब्रह्माकारतया स्थिति, मन जब वृत्ति से शून्य हो जाता है, सारी वृत्तियों का निरोध हो गया, तो ब्रह्माकार के रूप में उसकी स्थिति हो जाती है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है मन। या संप्रज्ञात नामासौ, इसी को असंप्रज्ञात नाम की समाधि कहा गया है। या संप्रज्ञात नामासौ समाधिरभिधीयते, इसी को असंप्रज्ञात समाधि कहा गया।
इसके पूर्व में संप्रज्ञात समाधि अलग होती। फिर कहते हैं तदैवम् आत्मन्यवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरं वा यथेषु कारो नृपतिं व्रजन्तम् ईशौ गतात्मा न जदर्श पार्थे। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ऐसा हो जाने के बाद जानते हो क्या होगा? तदा एवं आत्मनि अवरुद्ध चित्तः, उस समय वह अपने आत्म स्वरूप में, परमानंद स्वरूप में चित्त उसका अवरुद्ध हो जाएगा, फंस जाएगा, डूब जाएगा। न वेद किंचित बहिरंतरं वा, कुछ भी बाहर भीतर उसको कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाएगा। बाहर क्या हो रहा है, भीतर क्या हो रहा है। यथेषु कारो नृपतिं व्रजन्तम्, एक बाण बनाने वाला कारीगर था। एक आदमी दौड़ा हुआ आया, अरे भैया बताओ इधर से महाराज की सवारी गई है? उसने कहा भैया हमको तो मालूम नहीं। कहा गई होगी तो इधर से ही गई होगी। कहा ना, मुझे कुछ पता नहीं चला कौन गया कौन नहीं गया। व्रजंत निसौगतात्मा नगदर्श पार्श्वे, वो बाण बनाने में इतना तल्लीन था, तन्मय था कि पार्श्व में एकदम सामने आगे आगे पीछे कौन जा रहा है कौन आ रहा है कुछ भी उसको पता न चला। देखा ये स्थिति। ठीक है, ततश्च न द्वैत स्फूर्ति, द्वैत की स्फूर्ति ही नहीं रहेगी। और देखिए द्वैत की स्फूर्ति जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक आत्मरति बनेगी नहीं, आत्मप्रीत आत्मरति नहीं बनेगी, भंग हो जाएगा मामला। फिर कहते हैं तदेति बहिर्दर्शना बिना, है ना, अंतरम स्मृत्या, बाहर देखने से, इंद्रियों का व्यापार करने से बाहर दृष्टि जाएगी और स्नान करने से भीतर दृष्टि जाएगी, दोनों ही नहीं है, वृत्ति ही नहीं है। ईशौ गतात्मा कस्य, वो तो बाण बनाने में इतना तन्मय था वह कारीगर, रिजु करने दत्त चित्त, बाण को हो रिजु कर रहा था, साफ कर रहा था, धो रहा था, रगड़ रगड़ के दत्त चित्त था। भेरी घोषई अंत के ब्रजंतम न प्रतिमति न वेद। देखिए महाराज की सवारी जाती है तो गाजे बाजे के साथ जाती है ना, इसके साथ से जाने वाली महाराज की सवारी को भी उसको पता न चला। प्रतिमति न वेद तद्वत्, ये है परमानंद की अवस्था। फिर कहते हैं एक चार्य निकेत अप्तमत्तो गुहाशय अलक्ष्माण आचार्य मुनिरेकोल्प भाषा। आध्यात्मिक गुरुओं की का प्रकरण है। कहते हैं कि देखो एक चारी यति को अकेला विचरण करना चाहिए, एक है ना, ज्यादा भेद न जुटावे, और अनिकेता माने कहीं कोई स्थान न बनावे, आश्रम फाश्रम न बनावे। अप्रमत्तो, प्रमाद रहित होकर के गुहाशय, अपनी बुद्धि की गुहा में विद्यमान रहने वाला हो। अलक्ष्माण आचार्य मुनिये कोल्प भाषा, हाँ ना, उसके बाहरी आचार को देख करके कोई समझ न पावे कि ये कैसे बाबा है ना। वे तो हो अकेले अल्प भाषण थोड़ा बोलते हैं, कोई पूछता है थोड़ा सा बोल दिया, ज्यादा नहीं। ठीक है, सर्पात शिक्षित सर्प से क्या शिक्षा ली वो बताते। एक चारी थी योग सम्मर्दक इत्यादि कुमारी गुरु हो। देखिए कोई सोचे कि अपने स्वरूप वाले सन्यासियों के साथ में घूमेंगे, कहते वो भी नहीं। इसी संबंध में कुमारी को गुरु बनाया, अकेले की शिक्षा दी, है ना। और जन संग त्यागे सर्पा, और जन समुदाय से अलग रहने का सर्प दृष्टांत है। सा यथा, है ना, यथा जनाच्छंक मान एकाकी विचरती। सर्प मनुष्यों से शंका करता है कहीं कोई मार न डाले, इसलिए अकेले छिप के विचरती। नियत निकेत रहित, और उसका
निकेत नियत रहता है, कहीं भी घुस के बैठ जाता है। सदा अप्रमत्त एकांत वासी को, और हमेशा सतर्क रहता है, एकांत वास करता है। आचार्य मत गति भी सविशो निर्विशो वेद न लक्ष्यते च, उसके आचार को देख करके, उसके रहनी सहनी को देख करके, है ना, जैसे सांप के बारे में नहीं पता चलता कि ये विष वाला है कि बिना विष का है, ऐसे ही यति के बारे में किसी को कोई पता नहीं चलता। असहायस्य मितभाषिक, कोई सहाय न हो और थोड़ा बोलने वाला हो। मितभाषी च तद्वन् मुनिर वर्तेते चरखा, मुनि को इस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। फिर कहते हैं गृहारंभोत दुखायो विफलश्चाध्रुवात्मनः सर्पः कर्कटं वेश्मो भविष्य सुख मेधते। एक शिक्षा सबसे दूसरी और कहते देखो, घर का आरंभ करना बनाना ये तो बहुत ही दुखदायी एक, और दूसरा अध्रुवात्मना विफल है ना, जिसके लिए घर बना रहे यही इसी का पता नहीं कब खत्म हो जाएगा शरीर का, और ध्रुव मना अनिश्चित है, आज बना के कल मरा, है ना। इसलिए सर्पा कर्कटम वेश्मो, सर्प कहाँ बनाता है अपना घोंसला, दूसरे के बनाए हुए में गुजारा कर लेता है। कर्कटम वेश्मो भविष्य सुख मेधते, दूसरे में जो बना रखा है कहीं पर भी घुस जाता है और अपना सुख सो लेता है। आनंद में कोई कमी नहीं कि उसका अपना मकान है तो आनंद नहीं आएगा, आनंद उसको ज्यादा आएगा, बल्कि अपने मकान वाले को कम आएगा। किस जगह एक कहते हैं कि एक संत थे, ऐसे रहते थे, तो कोई महाराज आए उनका दर्शन करने के लिए, महान पुरुष थे, तो कहा कि महाराज आज की रात्रि आपकी कैसी गुजरी। तो वो कहा, जवाब दिया, कहा देखो आप 12 बजे रात्रि तक तो जैसे जितना सुख तुमको मिला उतना मुझको मिला, और उसके बाद तुम्हारे से भी अच्छी, ये जवाब दिया संत ने। वो तो आत्मनिष्ठ हो गए, है ना, समाधि लग गई उनको। समाधि लगने के बाद फिर ज्यादा सर्दी गर्मी का क्या मतलब, ये जवाब दिया उन्होंने। तो वही बात किंतु गृहारंभ अध्रुवात्मनो नश्वर देहास्य, नश्वर देह के लिए क्या घर बनाना। पुराण में कथा ही है, एक ऋषि थे, तो उनको इंद्र ने, उनकी तपस्या पसंद हो गई, इंद्र ने कहा, इंद्र ने दर्शन दिया, कहा कि महाराज वरदान मांगो। तो कहा हमको वरदान दो कि जो है हम वेद पढ़ेंगे। अच्छा चलो सवल, फिर दोबारा फिर वरदान मांगने के लिए कहा, तो कहा कि अरे पहले रहने का जतन तो कर लो, जंगल में बड़े हुए पेड़ के नीचे बैठे हुए। कहा अरे देखो इतने कल्प तो बीत गए, अब क्या रखा है ना, सब चला जाए, घर बनाना ठीक नहीं, ये जवाब दिया उन्होंने। सुखम यथा भो तथा वर्धते, तो सर्प जो है सुख पूर्वक जो है दूसरे के बनाए हुए स्थान में सो लेता है। इसके बाद फिर कहते अब आगे पूर्णार्जी से क्या शिक्षा ग्रहण की, देखिए माने समग्र वेदांत की शिक्षा जो है इन गुरुओं के द्वारा ग्रहण की जा रही है। वेदांत शास्त्र जो प्रतिपादन करता है, हाँ, उसकी शिक्षा इन गुरुओं के द्वारा ले रहे हैं। क्या एको नारायणो देवः पूर्व श्रेष्ठम समाया संघर्ष काल कलया कल्पांत युग्मीश्वरा। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि देखो राजन, एक नारायण परम देव परमेश्वर भगवान वही एकमात्र देव है। एको देवा,
पुरुषस्तम स्वमाया, उन्होंने ही अपनी माया के द्वारा पूर्व में यह सारा प्रपंच बनाया था और उस अपने ही रचे हुए मायाविक प्रपंच को संहृत्य काल कलया, काल कलया माने काल शक्ति के द्वारा, जो उन्हीं की शक्ति है ना। इदम कल्पांते संहृत्य, कल्प के अंत में इसका उपसंहार कर लेते हैं अपनी काल शक्ति के द्वारा, और फिर आगे अकेले विराजमान हो जाते हैं। ठीक है। कारक सामग्री निरपेक्षात केवलात ईश्वरात विश्व सृष्टि ही। श्रीधर स्वामी व्याख्या में कहते हैं कि इसका रहस्य क्या है। भगवान कारक सामग्री से निरपेक्ष रह करके, छह कारक होते ना, कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण, किसी कारक की भगवान को अपेक्षा नहीं। कारक सामग्री निरपेक्ष, केवल ईश्वर से ही विश्व की सृष्टि और विश्व का संहार और पालन। विश्व सृष्टि संहारौ पूर्णाभिदृष्टान्ते में यथा संभाविता हुई, है ना। भगवान अकेले नारायण किसी भी दूसरे कारक से निरपेक्ष रहते हुए संसार की उत्पत्ति और संहार करते रहते हैं। यह शिक्षा मैंने ऊर्णाधिक से ली, मकड़ी से। इति वक्तुम संहार प्रकार माह, यह बात समझाने के लिए पहले संहार कैसे करते हैं भगवान, इसको बताते हैं। एक इति साढ़ से 3.5 श्लोकों में। एक कारक निरपेक्षा, भगवान नारायण अकेले, दूसरा कोई कारक नहीं कर्म करना। पूर्व श्रेष्ठम इदम जगत काल कलया काल सत्या संहृत्य, पहले से बना हुआ जगत को काल शक्ति के द्वारा उपसंहार कर लेते हैं। और एकेवाद्वितीयो भूत आत्मा धारोखिलाशय कालेनात्मानुभावेन साम्यम नीतासु शक्तिषु सत्यादिस्वादि पुरुषः प्रधान पुरुषेश्वरः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि राजन, उस समय इसको उपसंहार करके भगवान एक अकेले ही अद्वितीय रह जाते। तो कहते कहाँ भगवान बैठते हैं? कहते हैं कि भगवान के टिकने का आधार उनका आत्मा ही है और कोई जगह नहीं। आधार माने अधिकार कारक नहीं कोई। क्यों? वे तो स्वयं अखिल प्रपंच के आश्रय हैं। सारे प्रपंच को उन्हीं भगवान ने आश्रय मिलता है और कहीं आश्रय है ही नहीं। और वे भगवान स्वयं अपने ही आधार में अपनी महिमा में स्थित रहते हैं। आत्माधारो खिलासव कालेनात्मानुभावेन साम्यम नीतासु शक्तिषु, है ना। काल भगवान जो है भगवान का ही प्रभाव। इसने क्या किया? प्रकृति की माया की शक्तियों को साम्य कर दिया, है ना। 3 गुण सत्रजतम, तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है। प्रलय षष्ठी में तीनों गुण विषम हो जाते हैं। तो प्रलय काल में भगवान की स्वरूपभूता काल शक्ति ने प्रकृति के तीनों गुणों को साम्य कर दिया। समान कर देना ही प्रलय हो जाना है। सत्यादि स्वादि पुरुषा प्रधान पुरुषेश्वर कहते हैं। अच्छा, कैसे? कहते हैं सत्वादिषु, सत्वादि माने आदि से रजतम, सतगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण है ना। इन्हीं में तो शक्तियां व्यक्त होती हैं। आदि पुरुष भगवान प्रधान पुरुषेश्वर, प्रधान माने मूल प्रकृति और पुरुष माने उसका साथी, उपाधि से उपहित पुरुष,
जीवात्मा, और दोनों के नियामक भगवान। प्रकृति पुरुष दोनों के नियामक भगवान है। इसलिए अंतिम अवस्था में प्रकृति पुरुष दोनों जो हैं भगवान में ही लीन हो जाते हैं। ठीक है, एक अद्वितीय, एक ही अद्वितीय, सजाति विजाति भेद शून्यो अभूत। सजाति विजाति स्वगत भेद से शून्य भगवान रह जाते हैं। कान भूतासु सत्वादिषु शक्तिष्वति, कहते हैं संसार की कान भूता जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण शक्तियां हैं, ये भी साम्यम नीतासु सतीषु, इनको भी काल भगवान साम्य में ले जाते हैं, बराबर कर देते हैं, प्रलय हो जाता है। गुण साम्यम प्रधानम, गुण की साम्यावस्था ही प्रधान या प्रकृति कही जाती है। वही है उपाधि, उस उपाधि से उपहित जीव बन जाता है पुरुष। पुरुषश्च तयो ही फरः, उन दोनों उपाधि से उपहित चेतन जीव, इन दोनों के नियामक भगवान अकेले रह जाते हैं। कुछ नहीं रह जाता, जगत का नामो निशान भी नहीं रह जाता। परावराम परम आस्ते कैवल्य संगीता, केवलानुभवानंद संदोहो निरुपाधिका। और कहते हैं उस अवस्था में, प्रलय अवस्था में भगवान पर माने ब्रह्मा आदि और माने उनके नीचे के जीव, इन दोनों सबसे परे हैं, परम है ना। कैवल्य संगीता, कैवल्य माने एकदम अकेले, अद्वितीय, यही संज्ञा उनकी है। केवलानुभवानंद संदोहो निरुपाधिका, उनका केवल अपने स्वरूप का अनुभव आनंद स्वरूप ही होते हैं भगवान। कोई उपाधि उस समय नहीं रहा करती, ऐसा भगवान का स्वरूप रहता है। ठीक है, परावराम परे ब्रह्मादय, अगले अन्य च ब्रह्मादि और दूसरे भी मुक्ता जीवास के शाम परम प्राप्त आस्ते, उस अवस्था में जो भगवान का कैवल्य स्वरूप है वह ब्रह्मा आदि और दूसरे मुक्त पुरुषों का वही आश्रय रहता है। कुतः कैवल्य संगीता, क्योंकि उसकी संज्ञा ही कैवल्य नाम है। संज्ञा माने नाम, मोक्ष शब्दा विधेय, इसी कैवल्य नाम को ही मोक्ष शब्द से कहा जाता है। मोक्ष शब्द का अर्थ कैवल्य प्राप्त है। पत्र हेतु, उसमें हेतु दे रहे हैं, केवलेति केवलानुभवानंद संदोहा, ये हेतु है। केवलो निर्विषय स्वप्रकाश, केवल निर्विषय स्वप्रकाश, आनंदानाम संदोहा समूह, आनंदों का समूह समुदाय। परमानंदित अर्थ परमानंद, जिसका बृहदारण्यक में तैत्तिरीय उपनिषद में निरूपण किया गया है। कुतः निरुपाधिका है ना। और बाकी यहाँ आनंदों का, आनंद की मीमांसा जहाँ तैत्तिरीय में है तो सत्योपाधिक है। अंतिम निरुपाधिक जो आनंद है वहाँ उसका उल्लेख किया गया है। केवलात्मानुभावेन स्वमायाम त्रिगुणात्मिकाम संशोभयन सजत्यादौ तया सूत्रमरिंगम। देखिए, ये तो प्रलय का स्वरूप हुआ, और यही भगवान सृष्टि कैसे करते हैं तो आप बताते हैं। केवलात्मानुभावेन स्वमायाम त्रिगुणात्मिकाम, भगवान जब केवल आत्मा का संकल्प करते हैं तो अपनी माया, जो त्रिगुणात्मिका माया है, उसमें क्षोभ पैदा हो जाता है। और उसमें क्षोभ पैदा होने से आदौ सूत्रम सृजति, सबसे पहले भगवान सूत्र को उत्पन्न करते हैं, वही महत्तत्व है। क्रिया शक्ति प्रधान महत्तत्व को सूत्र कहा जाता है। ज्ञान शक्ति प्रधान महत्तत्व को महत्तत्व कहते हैं, क्रिया शक्ति प्रधान को सूत्र कहते हैं। अरिंदम संबोधन है महाराज यदु के लिए।
ठीक है। अतः केवला जो सृष्टि दर्शयति। अब देखो भगवान एकदम अकेले है ना, मोक्ष स्वरूप है, उन्हीं से, उन अकेले भगवान से सृष्टि कैसे होती है यह बताने जा रहे हैं। केवलेन आत्मानुभावेन कालेन, है ना, माने काल जो है भगवान का आत्म स्वरूप ही है, उसमें संकल्प हुआ, सूत्रम क्रिया शक्ति प्रधानम महत्तम सृजति, उससे क्षुब्ध होकर के प्रगति में विषमता आई, उससे सूत्र उत्पन्न हो गया, त्रिगुणात्मक सूत्र। जीव संसार हेतु भूते सूत्रे सृष्टि थी, यह जीव और संसार का हेतु भूत है सूत्र, सूत्र ही मूल है, पहला तत्व यही है। सृष्टि है ना, तो माँ भाई ही, तुम डरना नहीं, इत संबोधयति आरिंदम, यह संबोधन, तुम आरिंदम माने शत्रुओं का दमन करने वाले हो यदु महाराज को। अरिंदम अरिन रागादीन दमयितुम समर्था, रागादि शत्रुओं को तुम दमन करने में समर्थ हो। कामाहुस्त्रिगुण व्यक्तिम सृजंतीम विशुतो मुखम, यस्मिन् पोपनिदम विश्वम येन संसरते पुमान। उसी सूत्र से व्यक्त होने वाली जो त्रिगुणात्मिका सृष्टि है ना, उसी का मूल है सूत्र। सृजंतीम विशुतो मुखम, विशुतो मुखम माने चारों, यस्मिन् प्रोतनिदम विश्वम, उस सूत्रात्मा में ही यह सारा विश्व जो आगे उत्पन्न होने वाला है वह ओत प्रोत बना रहता है। ये संसरते पुमान, फिर उसी से उत्पन्न होकर के संसार के सारे जीव संसार में संसरण करने लगते हैं। ठीक है। सूत्र व्यक्ति शब्देन उच्च मानस्य, व्यक्ति शब्द के द्वारा सूत्र का ही पूर्व में कथन किया गया है। पानित स्त्रीलिंगेन परामर्श, उसी को स्त्रीलिंग से परामर्श क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वह सूत्र ही त्रिगुणात्मिका सृष्टि का प्रतीक है। त्रिगुणात्मिका सारी सृष्टि वही तो है। जैसे तृतीय स्कंद में श्री ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से जब प्रकट हुए तो उस कमल से ही उन्होंने सारा ब्रह्मांड रचा, वहां वर्णन आया। उसी प्रकार से यह सूत्र ही त्रिगुणात्मिका समग्र सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। इसलिए पाम स्त्रीलिंग परामर्श, त्रिगुण व्यक्तिम गुणत्रय कार्यम, तीनों गुणों की व्यक्ति रूपी जो त्रिगुणात्मिका सृष्टि है, गुणत्रय कार्य। आते विशतो मुखम, इसलिए यह सूत्र विशतो मुख, चारों ओर मुख वाला है। नाना विधम त्रिगुणात्मकम विश्वम, नाना प्रकार का त्रिगुणात्मक विश्व। अहंकार द्वारा सृजंतीम, माने दरवाजा क्या है, अहंकार। सूत्र महातत्व से पहले अहंकार, अहंकार तीन प्रकार का, सात्विक राजस तामस, सात्विक से देवता, राजस से इंद्रियां, तामस से तन्मात्रा और पंचमहाभूत। अहंकार द्वारा सृजंतीम, त्रिगुण कार्य सूत्र संज्ञायाम कारणमा, है ना, त्रिगुण का जो कार्य है प्रपंच सृष्टि, उसी के सूत्र संज्ञा है, उसी को सूत्र कहा गया है। कारणमा यस्मिन नीति, है ना, यस्मिन है ना, यस्मिन प्रोतमिदम विश्वम, उसी सूत्र में ही सारा विश्व ओतक प्रोत है। इसलिए त्रिगुणात्मिका सृष्टि रूप ही वह सूत्र है, सिद्ध किया गया। कारण भूते समष्टि रूपे यस्मिन निदम विश्वम प्रोतम ग्रथितम, कारण भूत जो समष्टि रूप है सूत्र महातत्व, उसी में विश्व ओतक प्रोत है, ग्रथित है, गुथा हुआ है। इसमें श्रुति का प्रमाण दे रहा है।
वायुर्वै गौतम सूत्रम वायुना वै गौतम सूत्रेण अयम च लोकः परश्च लोकः सर्वान् च भूतान् संरब्धान् इति श्रुतेः। ये प्रसंग बृहदारण्यक का है या अन्यत्र का है? हे गौतम, है ना, वायु ही वह सूत्र है ना। क्यों वायु को सूत्र क्यों कहते हो? कहते इसलिए वायुना वै गौतम सूत्रेण, वायु रूपी सूत्र के द्वारा ही हे गौतम, गौतम जिसको उपदेश कर रहे हैं उसको संबोधित कर रहे हैं, अयम च लोकः, यह सारा संसार, परश्च लोकः, परलोक, देवलोक, सर्वान् च भूतानि, सारे देवता दानव मानव पशु पक्षी कीट पतंगे, सर्वान् च भूतानि संरब्धानि, उसी में गुथे हुए हैं, नथे हुए हैं, पिरोए हुए, उसी से सब संबद्ध। ये श्रुति जो है उक्त पद के अर्थ को स्पष्ट करती है। ये वायु आत्मना प्रणव रूपेण जीव संसरति, इसी वायु आत्मा प्रणव रूप जो प्राण तत्व है, प्राण को भी सूत्र कहा गया है, तो उससे जीव संसरण करता है। यह सब कह करके यथोरनाधिर हृदयाधीनाम संतत्य वक्तृतः तया विहत भूयस्ताम ग्रसत्येवं महेश्वरः। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं यह सारी शिक्षा जो है हमको लोक में दिखाई दे रही है। जिसको वेद वर्णन कर रहा है उसको वेद में वह प्रत्यक्ष दिखाई दे रही। क्या? जैसे ऊर्नाभि मकरी नाम का कीड़ा, हृदयादीनाम संतत्य वक्तृतः, अपने हृदय में जो है ना ऊन, उसको मुंह से बाहर निकाल देती है। हृदय माने अपने उदर में जो तंतु है उसको ऊर्नाभि कीट मुख के द्वारा बाहर निकाल के फैला देती है मकड़ी, और फैला करके उसी में खूब घूमती फिरती है, आनंद लेती है, क्रीड़ा करती है। कया बृहस्य, उसी ऊना के साथ वह विहार करती है, क्रीड़ा करती है, खेल करती है। भूयस्ताम ग्रसत्येवं महेश्वरः, और फिर उसको निगल लेती है। खेल चुकी, जब विहार कर चुकी, मन भर गया तो उसे ऊना को अपने उदर में फिर से निगल लेती है। ठीक इसी तरह महेश्वर भगवान अपने भीतर से कारक निरपेक्ष होकर के विश्व ब्रह्मांड की रचना करते हैं, और फिर समय आने पर इसको अपने भीतर समेट लेते हैं। ठीक है, तदेवं शिक्षितम अर्थ मुक्त्वा, क्या शिक्षा पूर्णाधि से ली गई वह तो सारा तो पहले कह दिया। अब कहते हैं दृष्टांत मां, दृष्टांत घटा रहे। हृदयादिगताम, हृदय से निकली हुई ऊणा, वक्त्र को वक्त्रेण संतत्य प्रसाद, मुंह से निकाल करके फैला देती है मकड़ी, और बृहत विहार करती है, खेल कूदती है, और फिर निगल लेती है क्रीडित्वा, है ना। इसी प्रकार भगवान अपने भीतर से ही सब कुछ प्रकट कर देते हैं, और फिर अपने भीतर ही सबको निगल लेते हैं। ये शिक्षा वेद की शिक्षा है ना। देखिए, शिक्षा का फल अभिप्राय है कि इसी तरह सारी सृष्टि का आत्मा में अनुभव होने लगे। यह सब आत्मा के भीतर है, और आत्मा परब्रह्म स्वरूप है। यत्र यत्र मनोदेही धारित सकलम धिया स्नेहात् द्वेषात् भयात् वाति याद तत्त स्वरूपताम। अब एक और कर देते हैं, कहते देखो देही है ना, देही माने आत्मा, देह का स्वामी, मन को जहां जहां धारण करता है ना, वृत्तियों के सकलम माने वृत्ति सहितम, बुद्धि के द्वारा मन को जहां स्थापित करता है,
स्थापित करने का कारण क्या है? स्नेह है, प्रेम से, द्वेष से और भय से, है ना, राग, द्वेष और भय से। तीन में से किसी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा जहां स्थापित कर देता है तो याद तत्त स्वरूपता, तो वह उसी स्वरूप वाला हो जाता है। आत्मा भी उसी स्वरूप वाला हो जाता है। इसलिए अगर संसार के स्वरूप वाला नहीं होना है तो मन का निग्रह करके कहीं स्थापित न करो, और स्थापित करो तो भगवान में स्थापित करो, ये कहना चाहते हैं। टीका में कहते हैं भगवत ध्यान परिणाम तत्सारूप्यम न चित्रम। इसी प्रकार से भगवान के ध्यान में लगने वाले जो साधक हैं वे निश्चित रूप से भगवान का सारूप प्राप्त किए बिना नहीं रहेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत मूल्यवान बात कहते हैं, है ना। इसमें पेशस्त्र को भ्रमण विशेषाद ज्ञात मिथ्या, एक पेशकारी नाम का कीट है, उसका दृष्टांत जो है इसमें दे रहे हैं। सकलम एकाग्र, सकलम माने कलया सहितम, कलाधि सहितम, कलाओं की वृत्तियों के सहित समग्र मन को जहां डुबो देंगे आत्मा उसी स्वरूप में विलीन हो जाएगा। तो भगवान में अगर लग जाएगा तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए कहते हैं, देखो इसमें दृष्टांत क्या है ना, कीटम ध्यान उद्यान तेन प्रवेशिता यादि तत्सात्मताम राजन भूप असंचयन। एक जो है पेशस्कृत भ्रमरी, भृंगी कीट कहते हैं, है ना। वह एक कीट को पकड़ करके अपने यहाँ ले जाता है जहाँ उसका घोंसला होता है, और दीवार के घोंसले में उसको बंद कर देता है, ढक देता है, और बाहर से जो है उसके कान में चिल्लाता रहता है। अब डर के मारे वह कीट जिसको पकड़ के उसने बंद किया है, डर के मारे उसी का ध्यान करने लगता है कीट, और थोड़े दिनों के बाद वह कीट जिसको बंद किया गया है भृंगी कीट बन जाता है। ये महिमा देती है। भगवान ने सृष्टि में कितने प्रमाण दे रखे हैं भ्रम दूर करने के लिए। कोई भगवान का ध्यान करे, भगवान के रूप को क्यों नहीं प्राप्त होगा? तो याद तत्सात्मताम राजन पूर्व मसंतयंती का कुज्याम प्रवेशितो विरुद्धो, है ना, भयन ध्यान कुज में प्रवेश करा दिया भृंगी ने उस कीट को, और उसकी खोपड़ी में चिल्लाने लगा, तो भय के मारे इसी का ध्यान करने लगता है वह कीड़ा, और उसी का स्वरूप बन जाता है तत्सारूप्यम। साम्यता पाठे त्यार्थता, साम्यता नहीं कह करके सारूप्य कहना चाहिए, उसी का स्वरूप बन जाता है ना। अर्थ प्रयोग है, साम्यताम कहने से अर्थता। पूर्व रूपम असम त्यजन इत्याय अभिप्राय, पहले वाले रूप को त्याग किए बिना ही तद रूपापन्न हो जाता है। यदा तेनैव देहेन अन्य सारूप्यम दृश्यते तदा किम वक्तव्यम देहांतरं सारूप्यम घटते इति। देखिए यहाँ बात ये कह रहे हैं कि वह इतना तन्मय होकर के उसका पहला शरीर विस्मृत हो गया, अब अपने को उसी शरीर वाला मान लेता है, ऐसा बन जाता। तो देखिए यहाँ सीधा स्वामी कह रहे हैं कि यह शरीर पहले वाला छूटा नहीं और दूसरा रूप उसका हो गया। इतना बड़ा आश्चर्य है, तब अगर पहले वाला देह का स्वरूप छूट करके है ना भगवत रूपापन रूप की प्राप्ति हो गई, फिर क्या आश्चर्य है? फिर तो सुतराम है, क्योंकि पहले वाला रूप तो बाधक है ना। पहले वाले रूप पे रहते दूसरा रूप कैसे प्राप्त होगा? हाँ, यहाँ तो होगा कीट जो है पहले रूप को त्यागा नहीं
और भृंगी कीट का रूप बन गया, ये दृष्टांत है ना। सारूपम तदाख्यम वक्तव्यम देहांतरम सारूप्यम घटते, तब फिर दूसरे देहांतर से सारूप्य प्राप्त होता है, इसमें तो कहना ही क्या है, उपसंहार करते हैं। एवं गुरुभ्यः एतेभ्यः ऐसा में शिक्षिता मति स्वात्मोपशिक्षिता बुद्धिम समुने बदतः प्रभो। कहते हैं कि राजन देखो, इतने गुरुओं से मैंने बुद्धि प्राप्त की है, मति शिक्षिता, बुद्धि को पाया है, बुद्धि की प्राप्ति ही शिक्षा है, उपदेश नहीं है। स्वात्मोपशिक्षिता बुद्धिम, अब इसके बाद मैंने अपने देह से जो शिक्षा प्राप्त की विवेक और वैराग्य की, उसको भी तुम सुनो। सुनो में बदतः प्रभो। कहते हैं कि स्वदेहादि शिक्षित माँ, अपने देह से जो शिक्षा प्राप्त की है उसको कहने जा रहे हैं स्वात्म की। स्वात्मनो देहात् शिक्षितम शिक्षिताम, देह से शिक्षा जो है, जो प्राप्त की है, उसका आगे वर्णन करेंगे अब कल।